गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपसे पहले मैंने आप लोगों को जो अपना बेसिक था उसमें लेटर्स, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, इनसे रिलेटेड जितनी बातें थी मैंने आपको बताई। मैंने आपको वर्ड्स से रूबरू करवाया कि वर्ड्स किस टाइप के होते हैं, किसे वर्ड्स बोलते हैं। अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक ले रहा हूँ जो है हमारा नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैंने आप लोगों को 8 भाग बताए थे, उसमें से सबसे पहला था नाउन। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं और हिंदी तो हमने सबने पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, पर शायद हमने ये भी रखा है, पर फिर भी हम लोगों की जो जमी हुई धूल है दिमाग पर वो थोड़ी हट जाएगी। देखिए बेटा, नाउन या संज्ञा क्या होती है। हिंदी में आपने पढ़ा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं। ये हमने अभी तक पढ़ा है हिंदी में। अब मैं आपको बताऊं, व्यक्ति के नाम में तो आप लोगों को कोई सस्पेंस नहीं है, स्थान के नाम में भी आपको कोई सस्पेंस नहीं है। यहाँ पर जो शब्द है वस्तु, ये शब्द जो है बेटा अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है, बहुत चीज़ों को ये अपने आप में समाहित करता है। इसमें देखिए वस्तु में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे मान लीजिए भावनाएं हैं, गुण हैं, गुण भी इसमें आ सकते हैं, और वस्तुएं तो हैं ही हैं। अगर हम इसके इंग्लिश में डेफिनेशन तैयार करें तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स is called नाउन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। सेम परिभाषा रहनी है। ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश में नाउन किसी और चीज़ को कहा जाएगा, हिंदी में नाउन किसी और चीज़ को कहा जाएगा, नाउन उसी चीज़ को कहा जाएगा। अब आप लोगों को मैंने बताया कि स्थान जो कि हमारे यहाँ पर प्लेस है, उसमें व्यापक अर्थ लिए हुए हैं, तो उसी में समाहित होते हैं भावना, गुण इत्यादि। इसमें देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे व्यक्ति के नाम में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्यक्ति के नाम की। राम किसी व्यक्ति का नाम होता है, सीता किसी व्यक्ति का नाम होता है। स्थान के नाम की चर्चा करते हैं अब हम। स्थान में जैसे मान लीजिए जयपुर किसी स्थान का नाम है, तुम्हारे दिमाग में परिदृश्य आ जाएगा जयपुर का। जो जयपुर जा चुके हैं वो जयपुर का परिदृश्य आ जाएगा जयपुर का नाम लेते ही, ठीक है। दौसा का नाम लिया, दौसा का परिदृश्य आ जाएगा। मुंबई का नाम लिया, मुंबई का परिदृश्य आ जाएगा। दिल्ली का नाम लिया, दिल्ली का परिदृश्य आ जाएगा। फैक्ट सी बात है। इसी तरीके से मान लीजिए दिल्ली। अब बात करते हैं वस्तुओं की। वस्तुओं में मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें भावना, गुण इत्यादि आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए वस्तुओं में ताजमहल एक किला है, एक वस्तु है। वैसे वस्तु तो नहीं कह सकते, पर एक किला है, तो व्यापक अर्थ ले रखा है वस्तु ने। इसमें ताजमहल भी आ सकता है, रेड फोर्ट भी आ सकता है। भावनाओं की बात करें, इमोशंस की बात करें, तो इसमें आ सकता है हमारे पास जैसे सैडनेस, गुणों की बात करें गार्डनिंग, बागवानी, ये सब सब्जेक्ट के रूप में काम में आ सकते हैं। एक दूसरी चीज़ ये देखनी है बेटा कि अपने जो नोट डाल के लिखवा देता हूँ मैं आपको कि नाउन
और प्रोनाउंस का यूज सब्जेक्ट की तरह किया जा सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये कि सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। कोई सा भी सेंटेंस हम उठा के देखेंगे तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा किसी भी सेंटेंस का वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि नाउन जो होगा वो सब्जेक्ट ही होगा, पर जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन जरूर होगा। नाउन नहीं होगा तो वो क्या होगा बेटा, प्रोनाउन होगा, है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है प्रोनाउन के तो कई रूप होते हैं, है ना, आप लोगों को पता है। जैसे आप लोगों को पता है इसमें कई केस होते हैं, पजेसिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो पजेसिव के स्थान पे काम में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर आएगा प्रोनाउन का। वैसे नाउन का भी पजेसिव केस होता है, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो ये केसों के अनुसार अपने कहीं भी यूज आ सकते हैं। तो आवश्यक नहीं है कि नाउन और प्रोनाउन ही, मतलब नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट ही हों। ये पजेसिव में भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि नाउन और प्रोनाउन आवश्यक नहीं है कि सब्जेक्ट हो ही हों। ये पजेसिव केस में भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का कंपलसरी है कि वो या तो नाउन ही होगा, नहीं तो फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, ठीक है ना। दो चीज़ें हुई, देखिए ये नाउन है हमारा और ये प्रोनाउन है। सपोज दैट ये दो चीज़ें हैं। जो सब्जेक्ट है हमारा वो हमेशा क्या होगा बेटा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। आप लोगों ने साइंस के फॉर्मूले पढ़े होंगे, उससे के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। जो सब्जेक्ट है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, लेकिन नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट हों ये कंपलसरी नहीं है। नाउन और प्रोनाउन केवल सब्जेक्ट ही हों। सब्जेक्ट हो तो सकते हैं, क्योंकि ऊपर दे चुके हम, सब्जेक्ट में कौन होगा, नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट हो तो सकते हैं, लेकिन हमेशा सब्जेक्ट के ही रूप में मिले ये आवश्यक नहीं है। समझ में आ गई बात तुम लोगों को। सपोज दैट मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, गार्डनिंग इज ए गुड हैबिट। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई है। आप लोगों ने सामान्य सेंटेंस पढ़े हैं, माता का बाद में पहुंचेंगे, सेंटेंस भी पढ़ेंगे, सेंटेंसों के टाइप भी पढ़ेंगे, सभी चीज़ें पढ़ेंगे हम। धीरे धीरे सभी चीज़ों तक हम पहुंचेंगे। आपका बहुत बेसिक से चल रहा हूँ और आप लोगों के स्तर तक मैं आप लोगों को तैयार कर दूंगा। स्तर से आगे तक के लिए भी तैयार हो जाओगे आप, अगर आप कंटिन्यू मेरी क्लासों को देखते हो तो देखिए बेटा, इसमें जो मैंने एक वर्ड लिया है गार्डनिंग, वैसे तो इसमें आईएनजी लग रहा है पर ये जेनेस वाला रूप हो जाता है, कई बार इसको नाउन के रूप में भी हम यूज में लेते हैं। तो हमने यहाँ कहा बागवानी एक अच्छा गुण है, हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज आया, इसलिए क्या है, सब्जेक्ट ही है। तो ये क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के साथ ही क्या है बेटा, नाउन भी है ना। लेकिन एक सेंटेंस में लिखूं, आई डोंट नो अबाउट गार्डनिंग। मैं नहीं जानता हूं किसके बारे में बेटा, गार्डनिंग के बारे में। क्या यहां ये गार्डनिंग वर्ड जो आया है वो सब्जेक्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट तो सेंटेंस के शुरुआत में आता है एक्टिव केस में, पैसिव केस में तो लास्ट में आता है, लेकिन एक्टिव केस में हमेशा ये शुरुआत में मिल जाता है आपको। ठीक है बेटा, तो हमारा ये यहाँ पर क्या नहीं है बेटा, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। नाउन तो ये फिर भी है, नाउन तो ये है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ ये वही शब्द है, नाउन है और सब्जेक्ट भी है। क्यों? क्योंकि अपने स्थान के अनुसार पता लगता है, वाक्य में इसका स्थान कहाँ है उसके अनुसार पता लगता है कि ये सब्जेक्ट के रूप में है या नहीं। स्थान कहाँ है, सब्जेक्ट के स्थान पे तो सब्जेक्ट है। यहाँ स्थान कहाँ है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, तो ये सब्जेक्ट तो नहीं है। कहने का मतलब नाउन और प्रोनाउन के पता हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि वाक्य की शुरुआत में या वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर ये आ जाते हैं। एग्जैक्ट सी बात है।
तो एक चीज़ तो हमको ये पता लग जाती है कि नाउन और प्रोनाउंस का यूज सब्जेक्ट की तरह किया जा सकता है। आगे बात समझ में? तो आप लोग इसमें यहाँ तक आप लोगों को गौर से देखना है, ध्यान से देखना है। इसके बाद मैं आप लोगों को जो जितने भी प्रकार के अपने नाउन होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है बेटा? अब देखिए बेटा, कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उनको आप लोगों को गौर से देखना है और पहचान करने की कोशिश करनी है कि नाउन इसमें कहाँ कहाँ है। कोशिश करनी है इस सेंटेंस में आप लोगों को नाउन छांटने की। सपोज दैट मैंने लिखा है यहाँ पे मोहन बेट्स सोहन विद स्टिक। या हम इसमें लिख सकते हैं विद आयरन रॉड। अब इसमें आपको देखना है बेटा कि जो हमारा लिखा है हमने, इसमें नाउन कौन कौन सा है। सीधी सी बात है, व्यक्ति का नाम है मोहन तो ये हमारा नाउन होगा। सोहन एक व्यक्ति का नाम है तो ये भी हमारा नाउन होगा। इसमें किसी वस्तु का ही नाम है लोहा तो वो भी हमारा नाउन होगा। और उस वस्तु से बनी हुई जो चीज़ है वो है रॉड तो वो भी हमारा नाउन होगा। तो ये सब क्या है बेटा? हमारे नाउन हैं। क्या है बेटा? ये हमारे नाउन हैं। इस तरीके से हम नाउन को देख सकते हैं हमारी परिभाषा के अनुसार। और हम इसके बारे में जैसे इसके प्रकार पढ़ेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से और क्लियरली समझ में आएगा। देखिए मैं भी आपको बताता हूँ इसके टाइप। काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के भेद या प्रकार। अब संज्ञा के भेद या प्रकार देखिए, संज्ञा कितने प्रकार की होती है हमने आपको पहले भी उस दिन बताया था हल्का सा कि संज्ञा हिंदी में होती है 3 प्रकार की और इंग्लिश में होती है 5 प्रकार की। पहली है हमारे पास इसमें प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है हमारी कॉमन नाउन, जिसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरी है हमारी कलेक्टिव नाउन, जिसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथी है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा।
और पांचवी है हमारी मटेरियल नाउन। जिसे हम बोलते हैं धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, ये हमारे 5 प्रकार हुए नाउन के। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि नाउन को किसके जैसे यूज कर सकते हैं हम, सब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है। तो ये पांचों टाइप जो हैं वो सब्जेक्ट की तरह यूज आ सकते हैं। आगे ना बात समझ में, जो हर पॉइंट है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अगर हम गौर करके देखें तो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसा कि मैं आपको ऊपर नाम लिखवा चुका हूँ इसका। और प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है बेटा, उसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशेष नाम क्या होता है बेटा? विशेष नाम। विशेष का मतलब स्पेशल नाम होना चाहिए, उसका खुद का दिया गया होता है। आप जिसे कह सकते हो पर्सनल नेम। पर्सनल नेम या व्यक्तिगत नाम, उसका खुद का अपना कोई नाम होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, बस केवल इतना ही देखना है आपको, इसके ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। जितनी हमें आवश्यकता पड़नी है उतना ही देखना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। जैसे पर्सनल नाम कैसे हो सकता है? मैं हूँ, मेरा कोई ना कोई नाम है, ठीक है। कोई अन्य व्यक्ति है, उसका कोई ना कोई नाम होगा। भाई आप लोगों को, चलिए हम रामायण काल में चलते हैं। फिलहाल सपोज दैट हम रामायण काल में चलते हैं। रामायण काल के कुछ पात्रों के नाम हम सभी जानते हैं। एक रावण को मारने वाले का विशेष नाम था राम। राम ने जिसको मारा उसका भी विशेष नाम था रावण, ठीक है बेटा, विशेष नाम था ना। तो इस तरीके से अगर किसी एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक स्थान का अगर कोई विशेष, एक का, अकेले का ही होना चाहिए, सबका नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबके में तो देखिए, जैसे मैं भी लड़का हूँ और भी लड़के हैं, नाम तो मेरा है, मुझे पहचाना जाएगा, लड़के के नाम से पहचाना जा सकता है। लेकिन दूसरे को भी तो लड़का ही कहा जाएगा, तीसरे को भी लड़का ही कहा जाएगा, चौथे को भी लड़का ही कहा जाएगा, सभी को तो लड़का कहेंगे। लेकिन पूरी दुनिया को लड़का थोड़ी कह देंगे। कोई कमरा है, कोई मकान है, कोई दुकान है, कोई ज़मीन है, कोई जयपुर है, कोई मतलब सभी को, जयपुर तो खैर एक ही है, 2 5 10 नहीं है, एक है। तो इसलिए उसको हम किस में ले सकते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन में ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में लिखता हूँ, एक का एक नाम, एक का एक नाम अगर हो तो वो किस में जाएगा? प्रॉपर नाउन में जाएगा। अब मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जब एक का, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, एक हो और एक नाम उसका स्पेशल हो तो वो किस में जाएगा? प्रॉपर नाउन में। राम नाम किसी का स्पेशल है, रावण नाम भी किसी का स्पेशल ही है, जयपुर नाम भी किसी स्थान का स्पेशल है, तो ये किस में जाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन में जाएगा। रेमंड, रेमंड किसी कंपनी का, एक कपड़ों की कंपनी है रेमंड, उसका नाम है, तो विशेष नाम है। कपड़े तो सभी कंपनियों के अलग अलग आते हैं और सबको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? कपड़ा ही बोलते हैं। तो कपड़ा तो प्रॉपर नाउन में नहीं जाएगा। लेकिन अगर नाम ले लिया मैंने रेमंड, तो किस में जाएगा? प्रॉपर नाउन में जाएगा। आ गए ना बात समझ में? इज दैट क्लियर? ठीक है ना बेटा। मैंने किसी कंपनी तो सारी कंपनी है। जो आपने मोबाइल बनाती है वो भी कंपनी है, कपड़े बनाती है वो भी कंपनी है ना। तो कोई सी भी कंपनी हो सकती है, लेकिन कंपनी अगर बोल रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। प्रॉपर नाउन कौन सा होगा? यदि उसका कोई विशेष नाम है तो, अगर उसका कोई विशेष नाम है तो, ठीक है, तो वो किस में जाएगा? जैसे मैंने हीरो होंडा कंपनी लिखा या हीरो कंपनी लिखा, क्या है बेटा? ये किसी कंपनी का नाम है। अगर ये कंपनी का नाम है तो ये किस में जाएगा बेटा?
प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो। आगे बात समझ में? यदि एक का एक नाम है, स्पेशल नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। प्रॉपर नाउन की बात हो गई। अब बात करते हैं हम कॉमन नाउन की, जिसे हम बोलते हैं बेटा जातिवाचक संज्ञा। इसमें एक समान सभी व्यक्ति, वस्तु और स्थानों का एक नाम होता है। कितने नाम होते हैं? एक नाम होता है। बहुत सारी एक जैसी वस्तुएं हैं, बहुत सारे एक जैसे व्यक्ति हैं बहुत सारे एक जैसे स्थान हैं, तो और उनको नाम एक ही नाम से जाना जाता है, तो वो किस में जाएंगे? कॉमन नाउन में। जैसे लड़के, अब एक को भी लड़का ही कहेंगे, एक से अधिक एक जैसे ही दिखने वाले सभी लड़के ही होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे बेटा? बॉय बोल दिया मैंने, लड़का, तो ये किस में जाएगा बेटा? ये जाएगा कॉमन नाउन में, जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि एक जैसी जाति होगी, एक जाति हो गई लड़कों की। गर्ल, वो भी किस में जाएगा बेटा? लड़कियों में ही जाएगा। तो लड़कियां भी एक जैसी दिखती है, सारी एक जैसी होती हैं, एक जैसे गुण होते हैं, ठीक है बेटा? कुछ गुण तो एक जैसे होते हैं, तो इसलिए बॉय और गर्ल। मैन, वुमेन, काऊ, अब काली है तो भी काऊ, सफ़ेद है तो भी काऊ, पीली है तो भी काऊ, येलोइश है तो भी काऊ, और अगर मान लीजिए वो ब्राउन है तो भी काऊ। डॉग, बिच, ये सब किस में जाएंगे? ये जाएंगे बेटा कॉमन नाउन में। टेबल, चेयर, स्कूल, बस, क्योंकि सारी बस होती है, चाहे वो मिनी बस हो, चाहे बड़ी बस हो, चाहे रोडवेज वाली बस हो, बस होगी, स्कूल ही होंगे। अगर मान लीजिए जयलक्ष्मी बोल दिया मैंने, जयलक्ष्मी स्कूल बोल दिया, कृष्णा स्कूल बोल दिया, और कोई सा स्कूल का नाम बोल दिया, तो वो फिर किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन में, क्योंकि उस एक स्कूल का एक नाम है, और सभी जो स्थान है जिसका नाम हमने स्कूल लिया है, जहाँ पर पढ़ाई होती है, तो वहाँ उस सबको क्या बोलेंगे बेटा? स्कूल ही बोलेंगे, इसलिए वो किस में जाएगा? कॉमन नाउन। मतलब सबके लिए, एक जैसी चीज़ों के लिए, एक जैसे व्यक्तियों के लिए, एक जैसी वस्तुओं के लिए अगर एक नाम दिया जा रहा है तो कॉमन नाउन, और अगर मान लीजिए स्पेशल नाम दे दिया तो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा कितने वचन का होता है बेटा? हमेशा एक वचन में होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा एक वचन में होता है। हाँ, एंड वगैरह से जोड़कर हम इसे बहुवचन बना सकते हैं। प्रॉपर नाउन को बहुवचन कब बनाया जाएगा? जब इसमें एंड वगैरह, एंड और इत्यादि जोड़ेंगे, तब जाकर ये बहुवचन बनेगा, अन्यथा हमेशा एक वचन के रूप में होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक वचन वाली ही हेल्पिंग वर्ब का इसके साथ यूज किया जाता है। आगे ना बात समझ में? ये चीज़ें इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सेंटेंस में हमें ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं हो, हमें पता लग गया कि प्रॉपर नाउन है और एंड वगैरह से जुड़ा हुआ नहीं है, कंजक्शन वगैरह से, सीधी सी बात है, ये किस में जाएगा? एक वचन में जाएगा। अब बात करिए हमने किसकी बेटा? कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन जो है वो एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। अब एक वचन और बहुवचन का तो सीधा सा है, अगर बॉय है तो एक वचन और एस लगा दिया, बॉयज बना दिया तो बहुवचन, गर्ल है तो एक वचन और गर्ल्स लिख दिया तो बहुवचन, तो ये दोनों हो सकता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा, इसके बारे में जो अपना है प्लूरल और सिंगुलर, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम एक तरीके की बात कर रहे हैं, एक तरीके से कितने प्रकार के नाउन होते हैं वो बात कर रहे हैं। तो दो प्रकार के नाउन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रकार के नाउन की। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब तीसरे प्रकार के नाउन की हम बात करते हैं बेटा। तीसरा प्रकार का जो हमारा नाउन था वो था हमारा कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन था? कलेक्टिव नाउन। जिसे हमने बोला था समूहवाचक।
इसमें एक समान व्यक्ति, वस्तु और स्थानों के ग्रुप का बोध होता है या ज्ञान होता है। ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक समान व्यक्ति, एक समान वस्तु, एक समान स्थानों के नाम ग्रुप का बोध होता है। जैसे सपोज दैट मैंने एक शब्द काम में लिया स्टाफ, एक शब्द काम में लिया स्टाफ। अब भाई जब मैं टीचर बोल रहा हूं, मैंने सपोज दैट स्कूलों से रिलेटेड बात करता हूँ, टीचर बोला मैंने, तो आप बता सकते हो कौन से नाउन में जाएगा, वो जाएगा कॉमन नाउन में, क्योंकि सभी पढ़ाने वाले टीचर, सभी पढ़ाने वाले टीचर। भाई मैंने ये कहा एक समान, समान का मतलब है गुण, प्रकृति या देखने के आधार पर समान होने चाहिए, तो वो प्रकृति या अपने कार्य के आधार पर समान है, कार्य के आधार पर समान है तो किस में गए बेटा, कॉमन नाउन में। क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, साइंस पढ़ाता है वो भी टीचर है, मैथ पढ़ाता है वो भी टीचर है, हिंदी पढ़ाता है वो भी टीचर, प्रत्येक टीचर है, क्योंकि काम सबका एक ही है, पढ़ाने का। तो वर्ड टीचर काम में लिया तो गया कॉमन नाउन में। और टीचरों का, अब सारी दुनिया में पढ़ाने वाले टीचर हैं, ठीक है, तो कॉमन नाउन है। लेकिन मैं मेरे विद्यालय के पढ़ाने वाले टीचरों का एक ग्रुप बनाकर उसे क्या लिख सकता हूँ, स्टाफ लिख सकता हूँ। ग्रुप बना दिया समान प्रकृति के लोगों का, तो स्टाफ लिख दिया, तो क्या हो गया बेटा, वो कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसे ही मैंने लिखा बेटा जूरी। अब आपको मैं समझाता हूँ, जूरी क्या होता है, जजों का एक समूह। जो जज होते हैं, न्याय करने वाले न्यायाधीश होते हैं ना, उनका एक समूह, जिसमें 2 की बेंच हो सकती है, 3 की बेंच हो सकती है, 5 की हो सकती है, 10 की हो सकती है। पूरी दुनिया के जजों की बात नहीं कर रहा, एक ग्रुप की बात कर रहा हूं। कमिटी, समिति, समिति जो होती है वो भी एक ग्रुप ही होता है, वो भी एक ग्रुप ही होता है। अब चलिए मैंने वर्ड काम में लिया क्लास, कक्षा। अब कक्षा जो होती है बेटा, कक्षा 10th की बात कर दी मैंने, कक्षा 9th की बात कर दी, तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक ग्रुप है जिसमें 20 बच्चे हो सकते हैं, 30 बच्चों का एक ग्रुप हो सकता है, 40 बच्चों का एक ग्रुप हो सकता है। केवल स्टूडेंट बोल रहा हूं तो वो जाएगा कॉमन नाउन में। और स्टूडेंट का एक ग्रुप बना दिया, उसको नाम दे दिया मैंने, एक ग्रुप बनाकर उसको नाम दिया, क्या नाम दिया, क्लास, तो वो किस में जाएगा बेटा, कलेक्टिव नाउन में जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको सोचने हैं, ठीक है बेटा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डालने हैं, जितने ज़्यादा नाम हो सकते हैं आपके दिमाग में आते हैं, और उसके आगे नाउन का नाम डालना है कि भाई ये प्रॉपर नाउन के तो हमें इतने सूझ गए, एग्जाम्पल, कॉमन नाउन के हमारी नज़र में इतने और आ गए, कलेक्टिव नाउन के इतने आ गए, तो सब के आप नाम डालेंगे आगे और उसके आगे एग्जाम्पल लिख देंगे। इज दैट क्लियर? दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें क्या है, नाउन है, ये आपको पता है, तो आराम से आप छांट सकते हो। इसके बाद में आपको मैं बात करता हूँ कि ये भी अपना क्या होता है बेटा, सिंगुलर ही होता है, जब तक कि इसे बहुवचन नहीं बनाया जाए, एस या एस लगाकर बहुवचन नहीं बनाया जाए, तब तक ये क्या होता है बेटा, सिंगुलर ही होता है। इसके बाद मैं चौथे की बात कर रहा हूं। चौथा था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें फीलिंग्स वगैरह आ सकती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी अपने जो होते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। फीलिंग्स को भी हम बहुवचन में बना सकते हैं, वैसे ज़्यादातर अपन सिंगुलर ही यूज करते हैं, ठीक है, ये हमेशा वैसे सिंगुलर ही होता है बाकी, ठीक है। तो देखिए जैसे जिन्हें हम देख नहीं सकते महसूस करते हैं, देख नहीं सकते। अब मान लीजिए दुख को आपने देखा है क्या, कौन से रंग का होता है, कौन से स्वाद का होता है,
कौन सा आकार होता है, मोटा, छोटा, पतला? तो नाप तोल सकते हैं क्या कि थोड़ा सा दुख है कि बहुत ज़्यादा दुख है? दुख दुख होता है, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमने जैसे यहाँ पर वर्ड लिखा सैडनेस, हैप्पीनेस, इनको देखा नहीं जाता, महसूस किया जा सकता है, इसलिए ये क्या है बेटा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, ठीक है ना बेटा। इत्यादि और भी एग्जाम्पल हैं इसके, लेकिन आपको ढूंढने हैं अब, ठीक है, ठीक है ना। अभी मैंने पहले चर्चा की थी, और भी नाम बताए थे, लेकिन अब आपको याद करने हैं, क्या बता दिए मैंने, और उन्हें लिखना है। उसके अलावा और हम कितने ढूंढ सकते हैं वो आपको बताना है। इसके बाद पांचवा था हमारा मटेरियल नाउन, पांचवा और आखिरी। और ये थी हमारी धातुवाचक या पदार्थवाचक, पदार्थ या धातुवाचक संज्ञा। ये थी हमारी पदार्थ या धातुवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता था बेटा? जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता है वो हमारी पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता है, इतना सा ध्यान रख लेना आप तो, जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है बेटा? पदार्थवाचक होती है। जैसे लोहे से क्या क्या बन सकता है बेटा? बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। कुल्हाड़ी बनाओ, ट्रैक्टर बनाओ, ट्रॉली बनाओ, बस बनाओ, ट्रक बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो लोहा भी किस में जाएगा? फिर पदार्थवाचक में जाएगा। ऐसे ही बेटा बात करता हूँ मैं गोल्ड की, सोने की, सोने से झुमके बनाओ, बाली बनाओ, गले का बनाओ, सिर का बनाओ, हैं, हाथों के बनाओ, कहीं के भी कोई भी आइटम बनाया जा सकता है, इसलिए वो भी किस में जाएगा बेटा? तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो वो आपको लिखना है। सिल्वर, और भी बहुत सारी है, पर अभी मैं बताऊंगा नहीं। आप लोगों को आप कमेंट बॉक्स में डालने हैं। अगर आपको समझ में आया है तो आप इनके एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। क्या इनसे दूसरी वस्तु का निर्माण नहीं होता? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे अन्य वस्तु का निर्माण हो सकता है, वो किस में जाएगी इस बेटा? सब मटेरियल नाउन में ही जाएगी। आगे बात समझ में? जैसे बात की मैंने कि मिल्क, क्या वो मटेरियल नाउन में जा सकता है? हाँ, नहीं बन सकता क्या उससे भी बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, तो वो भी किस में चला जाएगा? मटेरियल नाउन में। मिट्टी, सैंड, मिट्टी से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो वो भी किस में चला जाएगा? मटेरियल नाउन में चला जाएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, जैसे टेबल कुर्सी वगैरह बनाने में क्या काम में आती है? लकड़ी काम में आती है, वुड, तो वो भी किस में चला जाएगा बेटा? मटेरियल नाउन में चला जाएगा। और ये भी एक वचन ही होते हैं, ठीक है, ये भी क्या होता है बेटा? एक वचन ही होता है। मैंने सबके बारे में आपको बताया कि कौन से वचन में यूज में आ सकता है, बहुवचन कब होता है? जब उसे बनाया जाता है। बाकी सारे किस में है बेटा? एक वचन में होते हैं। प्रॉपर नाउन भी एक वचन में है, मटेरियल भी एक में गया बहुवचन, और इससे के अलावा जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट था वो भी एक वचन में गया, मटेरियल भी एक वचन में गया। बाकी जब बहुवचन बनाया जाता है तो एस या एस लगाया जाता है, और अन्य जो नियम है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो एक तरीके से अगर हम नाउन देखें तो 5 प्रकार की होती है। अब एक कॉमन सी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि हिंदी में 3 टाइप के होते हैं। पढ़ लिया हमने, इसके बारे में सारी जानकारी हम ले चुके हैं। अब मैं थोड़ी सी हल्की सी जानकारी देता हूँ, उसके बाद हम अपनी क्लास खत्म करेंगे। हिंदी में 3 टाइप के होते हैं और अंग्रेजी में 5 टाइप के होते हैं। एग्जैक्टली होते तो ये 3 ही टाइप के हैं, पर यहाँ डिवाइड कर दिए गए हैं। आपने देखा बेटा कि हिंदी में जो अपना कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो है उसे एक जगह रखा गया है। कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को एक जगह रखा गया है। और जो अपना मटेरियल नाउन है तो कितने हुए बेटा? अब 1 तो ये हो गया, 2, 3 और 4, अभी 1 घट गया, 1 बढ़ रहा है अभी। तो इसमें देखिए दूसरा है हमारा मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन।
आप हिंदी पढ़ना कभी तो सोना चांदी इनको भी किस में देंगे बेटा, प्रॉपर नाउन में ही दे देते हैं वो, लेकिन हमारे यहाँ इनको मटेरियल नाउन में दिया गया है। तो एग्जैक्टली ये हिंदी की तरह है तो 3 ही प्रकार के, लेकिन इंग्लिश में आकर इनको अलग डिवाइड कर दिया और कितने प्रकार के हो गए बेटा, 5 प्रकार के। ये दोनों एक में है और ये दोनों एक में है। इज दैट क्लियर बेटा? आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा आज का टॉपिक, और आप लोगों को वीडियो 1-2 बार देखना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है पढ़ाने की, बोलने की स्पीड ज़्यादा है, वॉल्यूम का रेट ज़्यादा है या कम है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसके अनुसार अगली क्लास में एडजस्ट कर लिया जाएगा। धन्यवाद।